सो अगेन दिस वीडियो इज अबाउट मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी एंड इसके ऊपर 3 4 5 बहुत ही अच्छी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। रिसेंट में जितनी वीडियोस अवेलेबल है ना, सारे मैथमेटिक्स 2 के ऊपर ही होने वाला है, तो जाके देख लेना उनको। ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाला है मैथमेटिक्स 2 के ऊपर। इसमें मैं सारे डाउट्स, कंफ्यूजन सब कुछ दूर कर दूंगा। फिलहाल बात करते हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये सब देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले इनको दिखा देता हूँ, उसके बाद 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल वो सब बता दूंगा, ठीक है। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई एम रिपीटिंग अगेन, सारी चीजें कॉपी पे लिखते चलना, लेकिन फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके। उसके बाद सबको एक एक करके कॉपी पे नोट कर लेना। नोट कर लोगे ना तो याद हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, एंड एग्जाम्स में आराम से लिख दोगे। सबसे पहले पार्ट 1 देखो मैथमेटिक्स 2 का, जिसमें डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके फॉर्मूलाज को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरे डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि मैथमेटिक्स 2 में पूछते हैं, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। उसके बाद पेज 2 की बात करें तो इसमें है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। जितने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पूछते हैं मैथमेटिक्स 2 में, ये सारे फॉर्मूलाज एक साइड है। एंड स्पेशल केसेस, जैसे ये सब होता है ना कि कौन कौन से केसेस स्पेशल आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के बीच में, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इन फॉर्मूलाज पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। उसके बाद बात करते हैं पेज 3 की। पेज 3 है, इसमें आपको सारे बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स मिल जाएंगे, जैसे चेन रूल हो गया, एंड बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे जो कि यूज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। मैथमेटिक्स 2 को जब सॉल्व करोगे तो ये सब यूज होगा। तो ये सब 12th की चीजें हैं, 11th की चीजें हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, ये है प्रोडक्ट रूल एंड ऑल। यही इसका दूसरा पार्ट है। डिफरेंशिएशन खत्म, बेसिक इंटीग्रेशन सीखना जरूरी है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए आइलेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 8th क्लास में बोर्ड मास होता था ना, बोर्ड मास रूल कैसे काम करता था, वैसे ही आइलेट रूल होता है, ठीक है। इनको देख लेना, समझ लेना। एंड इसके बाद के जितने सारे पेजेस हैं मैं उनको फटाफट दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि एक एक करके सबको बताएंगे फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड मेरे को इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है इस बार, तो सारी चीजें बतानी है, इसलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा पेज 7, फिर ये रहा पेज 8, फिर ये रहा पेज 9, और ये रहा पेज 10, ये रहा पेज 11 और ये 12, ठीक है। ये इतना पार्ट 1 का था। फिर पार्ट 2 में सारे वन शॉट जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, उसको एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड इसको तुम बस स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे रिपीट कर दोगे ना, अपने हाथों से खुद से बस कॉपी पे रिपीट कर दोगे, तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड तुमको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना एंड एक एक करके रिपीट करना खुद से बस, ठीक है। तो यूनिट 1 का पार्ट 1 ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि रिपीट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके एक्सप्लेनेशन हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना। मैं एक एक 2 सेकंड के लिए दिखाऊंगा सबको स्क्रीन पे। ये है पेज 1 एंड 2, देन 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने पेजेस है टोटल फर्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये देखो सेकंड पार्ट का पहला पेज और दूसरा पेज ये रहा। 3rd and 4th, 5th and 6th, 7th and 8th, 9th and 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गया टोटल यूनिट 1 पूरा कंप्लीट। इसको बस खुद से पढ़ना है, रिपीट करना है और कुछ नहीं। इन सब के एक्सप्लेनेशन अगर समझना है कि क्या होता है, कैसे क्या बन रहा है, तो ये सब के वीडियोस अवेलेबल है। मैंने कितनी बार बोल रखा है, जो मेरी 4 वीडियोस हैं मैथमेटिक्स 2 के 4 लेक्चर्स अपलोडेड है, उनमें जितने भी एक्सप्लेनेशन है ना, सब कुछ के न्यूमेरिकल्स यही थे। अगर इन न्यूमेरिकल्स में कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो 4 वीडियोज अवेलेबल है मेरी मैथमेटिक्स 2 की, उन चारों को देख लेना। एक बार पूरा देख लोगे ना, तुमको प्रोसेस समझ में आ जाएगा यूनिट 1 का, क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर तुमको ये सारे स्क्रीनशॉट्स बहुत ही इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। तो इन सबको देख लेना। एंड आई थिंक और बहुत सारा दिखाऊंगा ना, फिर बहुत वीडियो लेंदी लगने लगेगा। तो ये सारे नोट्स बाकी जो रेस्ट बच गए हैं, और ये भी इंक्लूडिंग दिस, सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो आई थिंक इनफ होगा। उसके बाद बात करते हैं अभी टॉप 8 क्वेश्चंस, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 1, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग बर्नौलीज मेथड। बहुत रिपीट होता है बर्नौलीज मेथड, एंड ये नोट्स में भी है, जो भी मैंने दिखाया उसमें भी है, एंड मेरी जो वीडियोस अवेलेबल है उसमें भी है, ठीक है। सारी चीजें इसकी अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। दूसरा 1 का भी, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन 2 का है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फॉर्मुलिस मेथड, एंड उसका बी है सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग चारपिट्स मेथड, बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन 3 का है सॉल्व एन इंटीग्रल यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद 3 का बी सॉल्व यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल मेथड। उसके बाद 4 का है यूज कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला टू इवेल्युएट
ए काउंटर इंटीग्रल। 4 का बी सॉल्व यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। एग्जैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। उसके बाद 5 का है फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। बहुत रिपीट होता है ये भी। उसके बाद 5 का बी कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन। बहुत बार ये भी रिपीट होता है। एनालिटिक फंक्शन तो 100% कन्फर्म ही होता है, बाय द वे सारे कन्फर्म हैं जितने मैंने बताया ना, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं आता है। उसके बाद 6 का है फाइंड हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कंजुगेट। 6 का बी ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर। 7 का ए पोल्स एंड रेसिड्यूज एंड 7 का बी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला एंड 8 का बी राइट शॉर्ट नोट ऑन सोलेंडियल एंड इरिटेशनल वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, ये हो गए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत रिपीट होते हैं। एंड इसमें से ये था पार्ट 1। इसका एक सेक्शन बी जो कि दिखाना जरूरी है, जो कि न्यूमेरिकल्स, या फिर बोल लो हमेशा ही कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि सॉल्व करें या फिर हल, ऐसा बोल देगा हल करें या फिर सॉल्व एंड फिर न्यूमेरिकल दे देगा, उसमें कोई मेथड कुछ नहीं लिखा रहता है। इस टाइप से होते हैं। सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e⁻⁻x, या फिर सॉल्व cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई, ऐसे ही पूछ देता है। फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लो, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि रिपीट हो सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। लेकिन इनके अलावा एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टॉपिक्स बहुत ही सिमिलर है, लेकिन इसको सॉल्व कब करना है, जब तुम इतने टॉपिक्स जो मैंने बता दिए ना, तो उसके बाद तुम बहुत ही अच्छे ग्रेड से मैथमेटिक्स 2 को निकाल सकते हो। ठीक है, पहला सैम्पल पेपर जो मैंने दिखाया है एंड इसको दोनों को सॉल्व कर लोगे तो फिर तुम्हारा क्लियर है सीन। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन 1 का ए बर्नौलीज मेथड पे है। उसके बाद 1 का भी यूजिंग एग्जैक्ट मेथड। उसके बाद 2 का ए देख लो, देखो इस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, सॉल्व d² - 3d + 2y इक्वल टू x² e⁻x। इस टाइप से पूछ देगा, इसको खुद से चेंज करना पड़ता है, खुद से ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करोगे या फिर खुद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, खुद के हिसाब से सॉल्व करना होता है, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 4 लेक्चर्स अपलोडेड है मैथमेटिक्स 2 के, उनमें देख लेना, उनमें मैंने सिखाया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मनीज मेथड 2 का भी। उसके बाद देख लो सारे क्वेश्चंस मैं सामने दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 सब कुछ मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सामने। एंड ये इसके 3 पेजेस हो गए, टोटल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वीडियो खत्म हो गया। इतनी चीज़ें टोटल थी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं सारे नोट्स सब कुछ शेयर करने वाला हूँ अभी। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मतलब QR कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही आपको दी जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। ठीक है, आई डोंट थिंक अभी कोई भी कंफ्यूजन होगा वीडियो में, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डिटेल मुझे इंस्टा कर देना।